जॉन बारला जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है कि उनके निजी सचिव को पुलिस ने उठा लिया। जॉन बारला खुद हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। जॉन बारला, ये क्या मामला है? ये जो गाड़ी थी उससे वो पेपर ले लिया तो ठीक है, एक पुलिस प्रशासन ने चौक में गाड़ी रोक के वो पेपर ले लिया था, ठीक है। संजय जी ने कहा कि ठीक है, आप पेपर लिए तो सीजर लिस्ट दीजिए। संजय जी मतलब आपके पर्सनल सेक्रेटरी नहीं दिए। उसके बाद उनका पैर में मोटर बाइक चला दिया। उसके बाद मैंने वो तर्क वितर्क हुआ। उसके बाद उन्होंने फिर वीडियो लाइव किया, वो कम से कम 36 मिनट का वीडियो लाइव किया कि देखिए सच्चाई क्या हो रहा है। लोगों को दर्शाना चाहा कि हमारे पश्चिम बंगाल में अरबाना हाट क्षेत्र में नहीं, लेकिन जॉन बारला आराम से समझाइए। देखिए, आपके सचिव का नाम संजय जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनको पुलिस ने, आप कह रहे हैं कि उठा लिया, मतलब गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया, और उसके पीछे पुलिस ने कोई तर्क दिया, क्यों किया ये? वो अनसन क्या क्या के केस लगा दिया है, उसको नॉन अवेलेबल केस लगा दिया। वो क्योंकि वो जब मैं आईसी से बात किया तो बोला कि नहीं, देखिए इतना ज्यादा वायरल हो गया, कम से कम 1 करोड़ रुपये 1 करोड़ लोगों ने देखा, तो ये तो हमारे लिए बहुत दुखजनक है। ये हमारे क्षति हो रहा है, हमारे ऊपर से प्रेशर आ रहा है, एसपी से प्रेशर आ रहा है, दिल्ली से, कलकत्ता से प्रेशर आ रहा है। उनके बोल रहे हैं अरे भाई ये तो सच्चाई को दर्शाने के लिए किया कि ऐसा घटना घट रहा है, पुलिस प्रशासन इतना लोगों का अत्याचार कर रहा है हर क्षेत्र हर चौक में। ठीक है, मैं तौसीफ जी के पास आता हूं। तौसीफ जी, देखिए, एक तरफ तो क्रूड बम मिलना, और वो भी इतने सेंसिटिव जोन में जहां पर आर्मी का एक वहां पर एस्टैब्लिशमेंट हो, सामने बीजेपी का दफ्तर हो, और उस पर से अब बीजेपी नेता के करीबियों को, चाहे वो पर्सनल सेक्रेटरी हो जॉन बारला के और चाहे शुभेंदु अधिकारी के करीबी हो, उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और सारा बीजेपी आरोप लगा रही है कि बदले की कार्रवाई है ये सब। नहीं, देखिए, पुलिस प्रशासन जो है वो अपने काम करती है अपने रूल्स रेगुलेशंस और कानून के तहत। अगर कोई कहीं पे किसी के खिलाफ कंप्लेंट होता है, क्रिमिनल कोई काम करता है, तो उसके खिलाफ तो एक्शन ले ही जाएगा, भले ही वो बीजेपी का कोई बड़े नेता का सहयोगी हो। ऐसा तो कहीं नहीं है कि अगर कोई बीजेपी का एमपी है या बड़ा एमएलए है, बड़ा नेता है बीजेपी का, तो उसके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। बिल्कुल कार्रवाई करेगी। अभी आप जॉन बारला जी को बैठा करके दर्शकों को सुना रहे थे। बिल्कुल नहीं, आपकी बात से कोई इनकार नहीं कर रहा। तौसीफ, देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल एक वो जो रूल ऑफ द लॉ है, बिल्कुल उसी हिसाब से चलेगा। लेकिन बीजेपी क्या कह रही है, सुनिए। बीजेपी कह रही है कि पुलिस को जो मिलते हैं निर्देश, वो कोलकाता से मिलते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि हिंसा में इतने टीएमसी के नेता शामिल हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती नहीं, बीजेपी नेताओं पर सारी कार्रवाई हो जाती है। नहीं, अभी मैंने सुना जॉन बारला जी ने कहा, मैंने उनके शब्दों का प्रयोग सुना, वो कहे कि अंड संड केस लगा दिया। ये क्या तरीका है? अभी ने कहा, अभी इंट्रोड्यूस कराया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऐसे बोलता है कोई? क्या सांसद का ये भाषा होता है? अंड संड केस लगा दिया। एक कौन सा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र है क्या? पढ़ाई नहीं की स्कूल में, कॉलेज में नहीं गए क्या? इस तरीके से आप कोलकाता पुलिस के बारे में कह दे रहे हैं। अगर आपको सच में इतना आप अग्रीव्ड है, कोर्ट का दरवाजा आपके लिए खुला है, चले जाइए आपके साथ, अगर कोलकाता पुलिस कोई ज्यादती कर रही है तो। और एक तरफ आपके दर्शकों ने तो बारला जी को सुन लिया, लेकिन वही जिसने कंप्लेंट किया, जो शुभेंदु अधिकारी के एड के बारे में जिनको अरेस्ट किया गया, क्या कंप्लेंट है कि पैसा लेकर के उनके साथ धोखाधड़ी किया गया। इरिगेशन डिपार्टमेंट का मामला, ये इरिगेशन प्रॉमिस किए गए, उनको भी बुला दीजिए, उनको भी देखिए, मैं उनका रिएक्शन भी हम दिखा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं वो बता रहे हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूं कि आपने गलत किया या सही किया, ये जनता तय करेगी, कोर्ट तय करेगी। लेकिन मनोज कुछ बोलना चाहते हैं, फिर गौतम सर आपके पास आता हूं। मनोज, 20 सेकंड। अगर कोई गलती कर रहा है तो उस पर कार्रवाई क्यों ना हो, क्योंकि बीजेपी से जुड़ा हुआ है? जी गौरव जी, निश्चित रूप से जो भी गलती करे कानून उसका पालन करे, लेकिन पक्षपात जो हो रहा है, जिस तरह से बायस्ड होकर के प्लान करके कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि अंडबंड भाषा कौन बोलता है? एक निर्वाचित मुख्यमंत्री, कार्यकारी एक्टिंग मुख्यमंत्री बोल रही थी कि चुनाव जीतने दो, बीजेपी वालों को मैं देख लूंगी। वो किस भाषा का प्रयोग कर रही थी, मैं पूछना चाहता हूं। दूसरा विषय यह है कि जिस तरह से वहां पर राजनीतिक हिंसाएं हो रही है, हत्याएं हो रही है, वो बदले की कार्रवाई के तहत हो रही है। आपको पता है कि चुनाव परिणाम के बाद में आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव परिणाम आने के बाद में लाखों लोगों का पलायन हुआ है, हिंसा हुई है, आगजनी हुई है, कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई है, बलात्कार हुआ है, उस पर मौन है।
टीएमसी मौन है, लिबरल गैंग मौन है, विपक्षी दल भी मौन है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी शुभेंदु अधिकारी जी ने जो उनको पटकनी दी है नंदीग्राम में, तो उनके खिलाफ भी बदले की कार्रवाई हो रही है, उनके मैं खिलाफ इसमें FIR गौतम लॉन्च लाड़ी कराया जी को जा लाना रहा है। चाहूंगा। गौतम दा, देखिए आप पश्चिम बंगाल की सियासत को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये बात तो तय है कि पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद हिंसा हुई है। ये बात तय है कि ये असम में कहा गया बीजेपी की तरफ से कि कई सारे लोग पश्चिम बंगाल से असम आए क्योंकि वो शेल्टर लेना चाहते थे। पश्चिम बंगाल में उनको निशाना बनाया जा सकता था। लेकिन ये जो नया मामला है, जिस तरह से टीएमसी के ऊपर आरोप लग रहा है कि अब बीजेपी के लोगों पर बदले की कार्रवाई के हिसाब से, बदले के मोटिव से कार्रवाई हो रही है, क्या ये नया एक नई बहस छेड़ देगा यहाँ पश्चिम बंगाल में? नहीं, देखिए गौरव जी, एक बात तो आपको बताऊं कि राजनीतिक नेता के ऊपर जो कार्रवाई होते हैं, सब हर बार कोई भी पार्टी का हो, बोलते हैं कि बदले की भावना से किया है। अभी टीएमसी के खिलाफ सीबीआई ने रेड किया, गिरफ्तार किया कुछ शिकायत के कारण, तो वो भी एक आरोप था। उसका बदले में अभी इनको खिलाफ जो आरोप है शुभेंदु अधिकारी का, अपना लोग या बाकला का, वो देखिए, वो तो बात यह है कि गिरफ्तार करने के बाद जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको अदालत में पेश किया गया। ये अदालत के ऊपर तो निर्भर, बदले की भावना से किया कि नहीं, कि अदालत अगर इसको बेकसूर करते हैं तो निश्चित तौर पे साबित हो जाता है कि ये बदले की भावना से हुआ है। लेकिन आपकी जो शुरुआत की वो सबसे गंभीर मसला है गौरव जी, कि अगर आर्मी ऑफिसर्स क्वार्टर के बाहर अगर ऐसे बम मिलता है, वो भी लाइव बम, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। इसलिए राज्य सरकार, राज्य पुलिस और साथ साथ मेरे ख्याल में केंद्रीय सरकार का भी इसमें, क्योंकि ये आर्मी का क्वार्टर के बाहर हुआ है, इसके जांच होना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा साजिश तो लग रहा है कि नहीं, इसमें भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई गौतम दा। मैं आता हूं गौतम दा, इसमें भी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। इसमें भी कहा, बीजेपी कह रही है कि हमको निशाना बनाने के लिए वो बम वहां पर रखे गए थे। ये पॉलिटिक्स हो सकता है कि बीजेपी का दफ्तर नजदीक है, वो भी मैं तो वही कह रहा हूँ ना, ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसके ऊपर जांच होना चाहिए। ठीक है, आप बड़ी बात कह रहे हैं, बिल्कुल, और जांच होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।